हाय एवरीवन। दिस इज सीए मेघा सिंघल। तो आज हम यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका एग्ज़ाम 7 सितंबर 2025 को कंडक्ट हुआ था, जिसका रिज़ल्ट स्टिल अवेटिंग है। आई मीन डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि 17 नवंबर को आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके हिसाब से मेरे को ये लग रहा था कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, बिकॉज़ एटलीस्ट 10 डेज़ फुल फ्लैश एक स्टूडेंट को चाहिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए। बट आज 8 नवंबर हो चुका है, बट अभी तक रिज़ल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। आई नो डिपार्टमेंट की साइड से ये काफ़ी हार्श है। इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स शेयर माय थॉट प्रोसेस विद यू गाइस, एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि आप लोग क्या इस बारे में आपकी राय है, क्या सोच रहे हैं। बट अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिज़ल्ट 10 से 12 नवंबर के बीच में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो आपको एक हफ़्ता फुल फ्लैश दे आपकी तैयारी के लिए। बट मेरा यहाँ पे पर्सनल सजेशन ये है सबको कि जिनको भी थोड़ा सा एनालाइज करके लग रहा है कि वो क्लियर कर जाएंगे, या फिर वो नियर अबाउट भी हैं, मतलब उन्हें 2-4 नंबर से लग रहा है कि यार मेरा शायद नहीं होगा, तो यू शुड गो फॉर द टाइपिंग टेस्ट। आपको टाइपिंग करनी चाहिए, टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट के बेसिस पे रहोगे ना, तो अगर आपने बाद में क्लियर कर भी लिया तो भी आप एक हफ्ते में लिटरली कुछ नहीं कर सकते हो। आप इतना नहीं कर पाओगे कि आप वहाँ पे जाके टेस्ट देकर आओ और आप क्लियर कर जाओ उसे, क्योंकि वहाँ पे एक स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो वो तभी आएगी आपकी ग्रिपिंग जब आप उसकी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे, आपने लंबे समय तक उसकी तैयारी करी है। उसकी टाइपिंग की आप वो करो, प्रैक्टिस करो, दैट इज़ वेरी मस्ट। अब जैसे क्योंकि उस टाइपिंग में ये होता है कि वो 4 गुने बच्चों को बुलाते हैं। अगर सपोज़ 60 वैकेंसी है, तो वो 240 बच्चों को बुलाएँगे फॉर द टाइपिंग टेस्ट। सो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका नंबर आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 नंबर से रह रहा हूँ या 2 से या 4 नंबर का गैप आ रहा है, तो इतने में आप, मैं कहूँगी, बिल्कुल बेझिझक होके टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। और अगर उसमें आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमने अभी तक स्टार्ट नहीं करा, कैसे करना है, कहाँ से हम उसकी प्रैक्टिस करें, या कहाँ से लिखना सीखें, कैसे स्टार्ट करना है, या उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हों, आप मेरे से पूछ सकते हो। प्लीज़ अबाउट दैट डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, अगर आपकी उस रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हैं तो। बाकी रिज़ल्ट का मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 से 12 के बीच में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बट हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि उसमें भी हाई चांसेस हैं कि वो टाइपिंग की जो उन्होंने डेट डिक्लेयर करी है 17 सितंबर, वो उसको भी पोस्टपोन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए भी रेडी होके रहना है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई कर रही हूँ उस चीज़ को, कि उसको ये मत लेना कि वो पोस्टपोन हो गया है। आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा ये भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है, बी प्रिपेयर फॉर इट ऑल्सो, कि वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है। बट अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो और 10 से 12 के बीच में हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, सो डैट एटलीस्ट 1 वीक हम फुल फ्लैश अपना एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होकर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकें। एंड जैसा कि मैंने बोला कि आपको टाइपिंग की, जिन्होंने नहीं स्टार्ट करी है प्लीज़ स्टार्ट करो, क्योंकि बाई चांस अगर आपका नहीं भी हुआ, जब नेक्स्ट टाइम आप दोगे तो टाइपिंग तो आपको करनी है, उसके लिए तो आपको जाना ही है। वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाएगी, वो एक स्किल ही ऐड ऑन हो रही है आपकी। प्लीज़ गो फॉर इट। एंड कुछ भी अगर उसके रिलेटेड क्वेरी हो, प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। स्टे अवेटेड विद मी फॉर योर रिज़ल्ट, एंड जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो मैं तो आपको अपडेट कर ही दूँगी इस रिगार्डिंग। बाकी अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हों या कोई भी थॉट प्रोसेस हो जो आपको लग रहा है कि यार रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, या मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर मेरा होगा या नहीं, या कुछ भी ऐसा कुछ भी मन में हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर शेयर करो। आई विल श्योरली डिस्कस रिगार्डिंग द सेम, एंड अगर जितना हो सकेगा मैं आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व भी करूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।